Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education, ANJ Exams and Unacademy। तो दिस इज़ रंजन, आप देख रहे हैं ये टेक टी का सेशन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी जो है WBPSC यानी कि वेस्ट बंगाल PSC की तरफ से रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा का पूरा डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको आगे अब इस पर अप्रोच करना है। ठीक, तो ये जो वैकेंसी आई है दैट हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल। इसने ये रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है फॉर 3 ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ जेई पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट की। परमानेंट बेसिस की जॉब है ये, है ना, फुल टाइम परमानेंट बेसिस की जॉब जो है इसके लिए निकला हुआ है ये वैकेंसी। और खास खास बातें, मेन हाइलाइट्स इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि 2 फेज़ में आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि रिटर्न और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि सर क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही बच्चे एलिजिबल हैं या पूरे इंडिया से? तो एंटायर इंडिया से, एंटायर कंट्री से आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन का ध्यान रखिएगा कि बंगाली लैंग्वेज जो है वो बोलना, लिखना और पढ़ना, तीनों ही चीज़ आपको आना मैंडेटरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक फिक्स कंडीशन है। अदरवाइज, अदर देन दैट, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप अदर देन वेस्ट बंगाल है तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, अगर ये 3 चीज़ हैं कंपलसरी फॉर्म में तो आप फिर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, और एज लिमिट वगैरह की बात भी आपको मैं फटाफट से बता दूं। चलिए देखते हैं। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर 2022। सर्विस कैडर आपका रहेगा वेस्ट बंगाल सबॉर्डिनेट सर्विस ऑफ इंजीनियर्स इन 3 ब्रांचेस में। हालांकि अभी तक नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें बिल्कुल भी नहीं रिलीज़ किया गया। ठीक है, जो आगे चल के पता चलेगा। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो 9,000 से 40,500 प्लस एडिशनल जो ग्रेड पे हो गया 4,400, बिसाइड्स TA MA HRA, ये एडिशनल जो चीज़ें हैं आपके लिए वो एडमिसिबल रहती है यहाँ पे एज़ पर द रूल्स। वैकेंसीज, अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे नहीं बताई हुई है, तो जो अपॉइंटमेंट होगा फिलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे होगा, देन डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये जो भी रिजर्वेशंस का पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट चाहे सिविल में हो, मैकेनिकल में हो या फिर इलेक्ट्रिकल में हो, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए डिप्लोमा इन स्पेसिफिक या रेलिवेंट स्ट्रीम ये मैंडेटरी रखा गया। ठीक है, तो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिप्लोमा की है यहाँ पे। हायर क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं लिखा हुआ है, बट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो आप एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो BTech वाले भी जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। इक्विवेलेंस ऑफ डिप्लोमा एंड और डिग्री इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स मे बी डिसाइडेड बाय द कमीशन। तो फिलहाल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, देन दूसरी बात कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर परसुइंग है, कैन दे अप्लाई? इसका आंसर यहाँ इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट विद इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की डेट से पहले, ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वालों के लिए भी ये लागू होता है और जो फाइनल ईयर या परसुइंग डिग्री वाले हैं उन बच्चों के लिए भी लागू होता है कि इंटरव्यू से पहले तक आपका डिग्री और उसका सर्टिफिकेट कंप्लीशन मोड में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीटेड फॉर्म में। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट अबाउट द एज लिमिट? नॉट मोर देन 36 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022। ठीक है, 36 साल से ऊपर की एज जो है वो नहीं अलाउड है। तो मतलब कोई भी कैंडिडेट जो 2 जनवरी 1986 से पहले का बॉर्न है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। कंसेशन इन द एज की क्राइटेरिया भी यहाँ पर गिवन है अलग से, है ना। प्रोविजंस रिगार्डिंग PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, कंपनसेटरी टाइम जो है ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया हुआ है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, किसी भी तरीके का ऑफलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। अदर रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इंडियन सिटीजन सबसे पहला चीज़, देन एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली। ठीक है, सिर्फ जो उन कैंडिडेट्स की जिनकी मदर टंग नेपाली है उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए एलिजिबल है ये, मतलब बाकी सबके लिए मैंडेटरी कंडीशन है। गुड हेल्थ एंड कैरेक्टर एंड सूटेबिलिटी इन ऑल रेस्पेक्ट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द गवर्नमेंट सर्विस। अप्लाई कैसे करेंगे आप? जो फीस जो चार्ज होगी आपको 160 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज 1% ऑफ द एग्जामिनेशन फीस, लगभग मिनिमम 5 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, और प्लस सर्विस चार्ज या GST जो इसके साथ जो एप्लीकेबल होगा, ये सब कुछ मिला के। नेट बैंकिंग चार्ज अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग चार्ज का फॉर्म भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन जिनको दिया हुआ है वो भी बताया हुआ है साथ साथ।
पर्टिकुलर्स एंड सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है ना, तो कैटेगरी वाइज आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे ये भी यहाँ पर मैंशनड है। अब डिडक्शन ऑफ मार्क्स की बात कर लें तो इस पूरे एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है। जो रिटर्न एग्जामिनेशन आप दिलाएंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का स्कीम भी है। तो पूरा डिटेल फॉर्म और इसका फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है, बट ग्रेजुअली आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा सेशन में। कॉशन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पे कंडीशंस जो है वो भी मेंशन्ड है। देन इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म है। जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, जो अपीयर आप होंगे, फाइनली आपको जब अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उससे पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ मॉडल आंसर्स, ठीक। एमसीक्यू टाइप, इसका मॉडल आंसर जो है वो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के भीतर आप उसके अगेंस्ट किसी भी टाइप का ऑब्जेक्शन है तो आप वो फाइल कर सकते हैं। देन रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन या रिटर्न एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो किस बेसिस पे प्रिपेयर होगा, जब रिटर्न एग्जामिनेशन में आपने कितना स्कोर किया और इंटरव्यू में दोनों को मिला करके जो टोटल बना उसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे होगा। देन आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ द ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 नवंबर यानी कि आज से शुरू हो चुका है आपका ऑनलाइन विंडो फॉर्म फिलअप करने का, और ये 7 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। तो टिल 7 दिसंबर आपको ये फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है। लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट ऑफ फीस थ्रू ऑनलाइन मोड 7 दिसंबर ही है, ठीक है। और चलान जो है वो आपको जनरेट कर लेना है 7 दिसंबर तक पॉजिटिवली। और एडिट विंडो जो है आपको 6 दिन के आसपास का लगभग का एडिट विंडो मिलेगा 14 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच। अगर किसी भी टाइप का मिस्टेक होता है आपके फॉर्म में तो यू कैन एडिट ओवर इट्स वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन इसकी सर वेबसाइट क्या है, इनकी वेबसाइट है wbpsc.gov.in, ठीक है, www.wbpsc.gov.in। इस पर आप विजिट करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी पीरियड के दौरान सिर्फ यानी कि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच ही आपको एडिट करने का मौका मिलेगा फॉर्म को, तो एकदम प्रॉपरली आपको ध्यान देना है इस डेट के लिए। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज दीज आर द नंबर्स जो यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं आपको, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स में देखिए वर्किंग डे फ्रॉम 11 AM to 4 PM के बीच आप इनमें से किसी भी नंबर या इस मेल ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। pscwbit01@gmail.com। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों के लिए ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है वो यूज़फुल साबित होगी। बेस्ट वे में आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपके लिए एक से एक कोर्सेज कंटेंट सब कुछ इस चैनल पर अवेलेबल होता रहेगा, अनअकैडमी के चैनल पर दिखता रहेगा आपको, और अद्वैत एजुकेशन AEJ चैनल पर भी। तो बढ़िया से बने रहिएगा, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की पूरी डिटेल के साथ। और इसके पूरे डिटेल्ड सिलेबस के लिए इस चैनल पर बने रहिए, जल्दी ही आपको उसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस भी देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन कर दीजिए ज़ोरदार, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।